मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए बेहतर नीतियां। मध्य प्रदेश फसलों के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम प्रथम स्थान हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए बेहतर नीतियां हैं। प्रदेश में फसल उत्पादन के साथ दूध उत्पादन की दिशा में भी हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में ये सौभाग्य की बात है, समान रूप से आज से 10-12 दिन बाद 14 तारीख के दिन बलराम जयंती है और कितना सुखद संयोग है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनेगा और 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनेगी। आज के इस अवसर पर मैं प्रारंभिक रूप से अपनी बात इसी के आसपास रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारी अपनी सरकार के गठन के साथ ही अपने प्रदेश की विशेषताओं को लेकर के हमने समान रूप से कई सारे सेक्टर में एक साथ काम प्रारंभ किया और उस काम को करते करते जो अपनी प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने हमारे प्रदेश के ऊपर जो कृपा की है उसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 247 से ज्यादा नदियां अपने इस राज्य के अंदर है। बड़ी बड़ी नदियां जो उत्तर भारत से लगा करके अपनी अपनी यात्रा गंगा यमुना जो हिमालय से निकलती है, वैसे तो उनकी ग्लेशियर से बर्फ के पहाड़ से उनकी जल राशि आती है, लेकिन सच में उनकी धारा को पुष्ट अगर कोई करती है तो हमारी वन आच्छादित मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो उस धारा में धारा मिला करके एक अलग प्रकार से दुनिया भर में हमारी गंगा जी का महत्व, जमुना जी के माध्यम से जमुना जी चंबल, चंबल के पहले पूरा मालवा और इसी प्रकार से सोन नदी बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार के बाद से गंगा जी की धारा गंगा से महासागर बना करके अपने एक तरह से यात्रा पूरी कराती है। अभी नर्मदा जी का जल राशि का उपयोग हमने 2024 तक के एमओयू के आधार पर करने का सिलसिला देखा। ये बात सही कि दोबारा एमओयू होने का मौका आ रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा मालवा निमाड़ आज एक नए प्रकार के दौर से गुजर गया है। कहाँ हमारा सिंचाई का रकबा 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर था। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में ये मालवा और सब मिला करके मध्य भारत जोड़ लो या सीपीएन बरार मिला लो तो केवल 7 लाख हेक्टेयर। और एक हमारी सरकार ने आज 1.5 साल के अंदर 7 लाख हेक्टेयर अपना रकबा जोड़ दिया, केवल 1.5 साल के अंदर, जो उनको 55 साल लग गए थे। और उसके बराबरी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान और प्रारंभ कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों को मिला के 26 जिले एक नए दौर में पहुंचेंगे। एक और राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल योजना से बड़े पैमाने पर नई प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए खेती का दायरा बढ़ाने का काम भी चल रहा है। खिलाड़ी भावना के आधार पर हम सबको एहसास होना चाहिए, खिलाड़ी वो जो चुनौती को स्वीकार करे, खिलाड़ी वो जो मुकाबला करे, खिलाड़ी वो जो जीत हासिल करे, खिलाड़ी वो जो जीवन जीने का उच्चतम मापदंड हासिल करे, वो खिलाड़ी होता है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई। केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर 9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, जहां खेती हो सकती है वहां तो पशुधन रहता ही है, लेकिन जहां जंगल है और किसी कारण से वहां वन ग्राम में वो खेती नहीं कर पाते, लेकिन पशुपालन तो कर ही सकते हैं। पशुपालन बहुत आराम से होता है। तो पशुपालन को लेकर के हमने बहुत अच्छी आकर्षक पॉलिसी बनाई। 25 गाय या भैंस कोई भी एक व्यक्ति रखेगा तो उसको 42 लाख का ऋण दिलाया जाएगा। उसमें 10 लाख हमारी तरफ से माफ कर देंगे, केवल 30 लाख उसको बैंक में लौटाना है और दूध खरीदने का काम भी हमारा रहेगा। और एक व्यक्ति 200 गाय भैंस तक रख सकता है। ये एक तरह से हमारा वो जो दूसरे प्रकार से उसके बाकी के पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। ये फैट के आधार पर दूध खरीदने के चक्कर में आजादी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये ध्यान ही नहीं गया
कि ये दूध उत्पादन में फेट करते ही वो भैंस का दूध सभी लाओ, गाय का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उतना फेट होता ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल मामला था। सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि गाय का दूध नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो इतना फेट चाहिए। अब इतना फेट गाय भले ही भगवान की कामधेनु आ जाए तो फेट नहीं दे सकती, हम भी क्या करें। वो तो जो गोमाता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो तो वैसे ही रहने वाला। इसलिए हमने कहा कि गाय का ही दूध खरीदेंगे, कोई तकलीफ नहीं, और उसका फेट की क्वालिटी हटा करके लेकिन रेट तेज कर दिया। उससे रेट तेज करने के आधार पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तो 2-4 महीने ही हुए, लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे ग्वालियर के अंदर दुग्ध संघ के आधार पर जहां हमारा 7,000 लीटर दूध आ रहा था, आज 19,000 लीटर दूध चालू हो गया। सारी उधारी पुरानी चुका दी हमने। जबलपुर में इसी प्रकार से बढ़ गया, उज्जैन भोपाल में बढ़ गया लगातार। आज 6 रुपया रेट। अभी तो रक्षाबंधन बाकी है, लेकिन रक्षाबंधन के अंदर अभी बरसात के समय में 6 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ गया, जो गर्मी में बढ़ता था, और आने वाले समय में कहां से कहां जाएगा। तो दूध के भी उत्पाद फूड प्रोसेसिंग के साथ मिल्क इंडस्ट्रियों को भी इसी तरह ला करके लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं